हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट 8 का चैप्टर 31 जो कि मानव में युग्मक जनन है, उसमें एक नया टॉपिक है शुक्र जनन, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो युग्मक जनन होता है वो सबसे पहली बात तो ये कि युग्मक जनन कहते किसे हैं। युग्मक जनन जिसे कि इंग्लिश में आप गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो युग्मक जनन कहते किसे हैं? तो जो आद्य जनन कोशिकाएं होती हैं, आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा जंदों में, मतलब कि जन्नांग होते हैं, उनमें जंदों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। मतलब कि जो प्राइमोर्डियल सेक्स सेल होती है, नर में वृषण होती है और मादा में अंडाशय होते हैं। तो उनमें जब आपस में नर में वृषण के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में अंडाशय के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है, तो उन दोनों में जब निषेचन की क्रिया होती है तो उनके द्वारा वो जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। मतलब कि आद्य जनन कोशिका द्वारा जन्नांगों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है। जो युग्मक जनन है वो 2 टाइप्स के होते हैं। युग्मक जनन 2 प्रकार के होते हैं। शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस और अंड जनन oogenesis। तो आज हम शुक्र जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो अपनी हेडिंग है शुक्र जनन। शुक्र जनन कहते किसे? हमें पता है कि नर में प्राथमिक जन्नांग क्या होता है? वृषण। तो वृषण में आद्य जनन कोशिकाओं के द्वारा आद्य जनन कोशिका के द्वारा शुक्राणु निर्माण, नर में वृषण के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में अंडाशय के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। तो वृषण में आद्य जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु निर्माण शुक्राणु जनन कहलाता है। शुक्र जनन कहलाता है। वृषण में आद्य जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। और युग्मक जनन किसे कहते हैं? आद्य जनन कोशिकाओं के द्वारा जंतुओं में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जो शुक्र जनन की क्रिया होती है वो कहाँ पर संपन्न होती है? वृषण में। नर में प्राथमिक जन्नांग वृषण होता है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है कहाँ होती है? वृषण में। शुक्र जनन प्रक्रिया कब शुरू होती है? किशोरावस्था। शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था या यौवनारंभ, मतलब जो किशोरावस्था से यौवनारंभ में आप फिर आगे की जो स्टेप होती है उस समय यह शुक्र जनन की प्रक्रिया शुरू होती है। और जो शुक्र जनन की क्रिया वृषण में कहाँ होती है? तो वृषण में शुक्रजन नलिकाएं होती है, उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण में शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु बनते हैं। मतलब कि
सबसे पहले तो बात है कि शुक्र जनन कैसे कहते किसे है। हमें पता है कि नर में प्राथमिक जननांग वृषण होते हैं, वृषण के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण में आद्य जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु निर्माण शुक्र जनन कहलाता है। शुक्र जनन की क्रिया कहाँ पूरी होती है? वृषण में। जो शुक्र जनन कब शुरू होता है? नर में किशोर अवस्था या यौनारंभ का जो काल होता है उस अवस्था में ये प्रक्रिया शुरू होती है। और शुक्राणु का निर्माण वृषण में कहाँ होता है? शुक्र जनन नलिका में। आपसे पूछा जाए कि भाई शुक्राणु निर्माण कहाँ बनते हैं वृषण में, तो शुक्र जनन नलिकाओं में। ठीक है। अब जो शुक्र जनन की क्रिया है वो 3 चरणों में पूरी होती है। गुणन प्रावस्था, 3 स्टेप्स। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। सॉरी, एक मिनट, ये बाद की स्टेप है। पहले शुक्र जनन की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। पहली तो है शुक्राणु पूर्व और सेकंड है शुक्र कायांतरण। शुक्र जनन की क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है, शुक्राणु पूर्व और शुक्र कायांतरण। जो ये गुणन, वृद्धि, परिपक्वन है वो शुक्राणु पूर्व की प्रावस्थाएं होती है। तो फर्स्ट है गुणन प्रावस्था। इसे हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। टू एन कोशिका है। 2n कोशिका कौन सी है? आद्य जनन कोशिका। ठीक है। जब इसमें समसूत्री विभाजन होएगा, आद्य जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन की क्रिया होगी। आपको पता है समसूत्री विभाजन में कोशिकाएं की संख्या समान रहती है। इसमें 2n हो गए, इसमें भी 2n हो गए। ये कौन सी प्रावस्था होगी? गुणन प्रावस्था। अब इसमें वापस समसूत्री विभाजन हुआ, 2n 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 2n। ठीक है। ये जो कोशिकाएं बनती है ये कौन सी होती है? शुक्राणुजन कोशिका, या आप इसे इंग्लिश में स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है। आद्य जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ, 2n 2n, इनमें वापस में समसूत्री विभाजन हुआ तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ये प्रावस्थाएं चलती रहेगी। तो ये कौन सी कोशिका कहलाएगी? शुक्राणुजन कोशिका। अब इनमें से कुछ कोशिका संरक्षित रह जाती है और आगे कुछ एक कोशिका आगे की ओर जनन प्रक्रिया में भाग लेती है। तो इसमें एक कोशिका के आकार में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने के कारण इसका आकार सामान्य कोशिका की तुलना में बड़ा हो जाता है। ये कौन सी प्रावस्था होगी? वृद्धि प्रावस्था। अब इस कोशिका को क्या कहेंगे? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। ठीक है। गुणन प्रावस्था होगी। वृद्धि प्रावस्था मतलब इसके आकार में वृद्धि होगी, वृद्धि प्रावस्था होगी। अब अगली है परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 होते हैं। फर्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिकाओं की संख्या आधी हो जाती है, तो 2n है, n। इन्हें क्या बोलेंगे? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होएगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय या सेकंड। ठीक है। n इसमें भी n
अब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होने के बाद ये कोशिकाओं को क्या कहेंगे? शुक्राणु पूर्व। पहली बनी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, दूसरी बनी द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब किनका निर्माण हुआ? शुक्राणु पूर्व कोशिका का। अब शुक्राणु पूर्व कोशिका से किसका निर्माण होएगा? शुक्राणुओं का। हमने कल पढ़ा था शुक्राणु की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। जो शुक्राणु पूर्व कोशिका होती है कैसी होती है? अगतिशील। मतलब इसमें जो शुक्राणु होते हैं वो अगतिशील होते हैं, भारी होते हैं। लेकिन जब शुक्राणु पूर्व से शुक्र कायंत्रण की क्रिया होती है, शुक्राणु का निर्माण होता है, जो शुक्राणु बनते हैं वो कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। ठीक है, तो जो ये प्रक्रिया होती है पूरी शुक्राणु पूर्व में 3 चरणों में पूरी होती है। गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में आदि जनन कोशिका के द्वारा समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, तो 1 से 2, 2 से 4 इस प्रकार गुणन प्रावस्था होती है। वृद्धि प्रावस्था में कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, जिससे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। तृतीय होती है परिपक्वन। इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। 2 अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु से शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे शुक्र कायंत्रण कहते हैं। एक बार वापस से देख लेते हैं इस टॉपिक को। युग्मक जनन। युग्मक जनन कहते किसे हैं? आद्य जनन कोशिकाओं के द्वारा जननों या जननांगों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन 2 प्रकार के होते हैं, शुक्र जनन, अंड जनन। सबसे पहले है शुक्र जनन। शुक्र जनन कहते किसे हैं? जो नर में होते हैं शुक्राणु वृषण, उनके बारे में पढ़ना है। तो शुक्र जनन कोशिका किसे कहते हैं? जो वृषण में आद्य जनन कोशिका होती है उनके द्वारा शुक्राणु निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं। वृषण में यह क्रिया होती है, ये किशोरावस्था या यौनारंभ में प्रारंभ होती है, और ये वृषण में शुक्र जनन जो नलिकाएं होती हैं उनके द्वारा शुक्राणु बनते हैं। शुक्र जनन की क्रिया 2 चरणों में पूर्व होती है, शुक्राणु पूर्व और शुक्र कायंत्रण। शुक्राणु पूर्व 3 प्रावस्थाओं में बटा होता है, गुणन, वृद्धि, परिपक्वन। गुणन, वृद्धि, परिपक्वन को हम इस पोस्ट के द्वारा समझ सकते हैं। आद्य जनन कोशिका होती है, उसमें जब समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। कुछ कोशिका सड़क जाती है और कुछ कोशिका आगे जनन प्रक्रिया में भाग लेती है, अपने आकार में वृद्धि करती है, जिससे इनका आकार बड़ा हो जाता है और इसे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अंशतः विभाजन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा द्वितीय शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। जब द्वितीय शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है तो शुक्राणु पूर्व कोशिका का निर्माण होता है, जो कि कैसे होते हैं? अगतिशील होते हैं, भारी होते हैं। शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र कायंत्रण कहते हैं। शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र कायंत्रण कहते हैं।